मेरी तरफ से, मेरे खानदान और चर्च की तरफ से आप सबों को जो इस जगह पर मौजूद हैं और जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुदावन आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। किस किस का जी चाहता है कि और प्रस्तिश की जाए? सबका जी चाहता है ना। मेरा भी जी चाहता है कि और प्रस्तिश की जाए। जब आमर भाई प्रस्तिश कर रहे थे तो लास्ट ये गीत गा रहे थे तो मेरा जी चाह रहा था कि अभी और तकरीबन आधा घंटा और ज्यादा प्रस्तिश की जाए ताकि लोगों के बंधन टूटे, जुए पिघलें, लोग आजाद हों, लोग आंसू बहाएं, लोग घुटनों के बल हो जाएं और लोग यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर जाएं। हालेलुया। ये सभी कुछ मुमकिन है मेरे अज़ीज़ों, लेकिन उस वक्त जब आप टाइम से चर्च आ जाए, क्योंकि हमने तो जब 9:30 बजे का वक्त हो जाना है, हमने अपनी इबादत को शुरू कर देना है। अब इट्स डिपेंड ऑन योरसेल्फ कि आपने वक्त पर आना है और इस बड़ी बरकत को जो 1 हफ्ते के बाद मिलेगी, क्या इस बरकत को आपने अपनी जिंदगी में लेना है या नहीं? अगर लेना है तो देन यू हैव टू कम इन चर्च ऑन टाइम, इन टाइम, देन यू विल बी मोर ब्लेस्ड एंड मोर ब्लेस्ड। हालेलुया। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब को बुक ऑफ रेवलेशन को शुरू किया हुआ है। तकरीबन 3 साल बीत गए और अभी हम 6ठे बाब की 11वीं आयत पर हम आए हैं। तो परसों मेरे एक दोस्त हैं खुदा के खादिम, वो मुझसे पूछ रहे थे, भाई जी कब तक इस मुकाशवा की किताब को ख़त्म करेंगे? मैंने कहा आई थिंक सो 11 साल लग जाएंगे। 11 साल के बाद ये मुकाशवा की किताब ईमान रखता हूँ कि ये मुकम्मल हो जाएगी और यकीनन हम सब बरकत पाएंगे। आमीन। आज मुकाशवा की किताब बुक ऑफ रेवलेशन, उसका 6ठा बाब और उसकी 11वीं आयत। ये 5वीं मोहर है। ये 5वीं मोहर किया 3रा एपिसोड है, 3री किस्त है। चल तो 5वीं मोहर रही है, लेकिन 5वीं मोहर का जो पहला हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा और आज 3रा हिस्सा, और इसके बाद खत्म हो जाएगा। 3 एपिसोड इस 5वीं मोहर के अंदर हमने इसको देखा है। मुकाशवा की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 11वीं आयत आए सब खुदावन की आवाज को समात फरमाइएगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया, जिनको सफेद जामा मिला उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो। यू हैव टू स्टे मोर टाइम। थोड़ी मुद्दत के लिए तुम्हें और आराम करना होगा, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा न हो ले, जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन। थैंक यू। देखने वाले भी जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी कहें आमीन। और अपने हाथों को आसमान की तरफ लहराइएगा, दोनों हाथों को आसमान की तरफ लहराकर, अगर आप एशिया में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, अगर आप अफ्रीका में बैठे हुए हैं, जहां कहीं भी आप बैठे हुए हैं, आप अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ लहराते हुए आप ये कहिएगा आमीन। मेरे अज़ीज़ हो, यूहन्ना पर यह जाहिर किया गया कि शहीदों की रूहों को ना सिर्फ उनको एक तसल्ली दी जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ उनको सफेद जामे भी दिए जाएंगे,
तसल्ली तो है ही। बज़ुकात हम किसी कंडोलेंस पर जाते हैं, हम उनको तसल्लियां दे आते हैं कि भाई जी खुदावन आपके साथ हो, खुदावंद आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन तसल्ली के साथ साथ कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते तो उस तसल्ली का भी फायदा नहीं है। जरूरत यह है कि तसल्ली के साथ साथ उस गमज़दा खानदान की आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकें, ताकि ये जो 500-600 लोग आए हैं ना, इनकी कफालत भी की जा सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और हम खाना खा के भाई जी खुदावंद आपको तसल्ली दे, हम वापस आ जाते हैं। लेकिन आज सब खुदा का कलाम हमें यह बताता है, सिखाता है कि शहीदों की रूहों को सिर्फ तसल्ली ही नहीं दी गई, बल्कि उनको रिवॉर्ड भी दिया गया है। और रिवॉर्ड भी एक खूबसूरत रिवॉर्ड दिया गया है जो वक्त से पहले दे दिया गया है। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि ये वाकई रिवॉर्ड जो है, ये जो अजर है, इन शहीदों की रूहों को वक्त से पहले, टाइम से पहले ही इनको ये अजर मिल गया। और ये अजर क्या है? सफेद जामे इनको दे दिए गए। मेरे अज़ीज़ों, सफेद जामे उनको दिया गया। सफेद जामे उन शहीदों को दिए गए जो रूहें आसमान पर, जो रूहें जो थी बड़ी मुसीबत के दौर में कुर्बान गाह के नीचे थी, उनको ये सफेद जामे दिए गए जो फिरदौस में मौजूद है, जो आसमान पर मौजूद हैं। ये रूहें बड़ी मुसीबत के, मैंने बताया कि बड़ी मुसीबत का दौर यहां से लेकर यहां तक लाइक ये 7 इयर्स का दौर है, ये 7 साल का दौर है। और ये 7 साल का दौर का जब हाफ कर दिया जाता है, 3.5 साल का दौर बन जाता है। तो ये 3.5 साल के दौर में जो शहीद होंगे, जो मारे जाएंगे, जो कत्ल किए जाएंगे, जो कलाम सुनाने के वसीले से, जो गवाही देने के बाइस से कत्ल किए जाएंगे और उनकी रूहें इस कुर्बानगाह के नीचे होंगी, उनको ये सफेद जामे दिए जाएंगे, उनको ये सफेद जामे दिए जाएंगे। बड़ी मुसीबत का जमाना, बड़ी मुसीबत का जो दौर होगा, मैंने मैनी टाइम्स इस बात को वाशगा तरीके से आप पर अय्या कर दिया है, बता दिया है। मैंने एक बुक पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ा थियोलॉजियन, मुझे किसी ने रेफरेंस दिया कि भाई जी आप इस बुक को भी लें। मैंने कॉल की, मैंने कहा भाई मुझे ये बुक चाहिए। कहते हो क्या पैसा पहुंच जाएगी, आज शाम आपके घर पहुंच जाएगी। यकीन मानिएगा, उस किताब को जब मैंने देखा लाइक दिस, उसका हुजम, उसका वजन शायद इतना ही हो और साइज में भी इतनी हो, बड़ा नाम है उस थियोलॉजियन का। मैंने जब उसको पढ़ा तो वो बताता है ये शहीद कौन से हैं, ये शहीद जो कुर्बानगाह के नीचे जिनकी रूहें तड़प रही हैं, पुकार रही हैं, बुला रही हैं, ये रूहें कौन सी हैं? तो वो थियोलॉजियन लिखता है कि ये स्टेफनस की रूह है, ये कलीसिया के दौर की रूहें हैं जो पुकार रही हैं। लेकिन तमाम के तमाम थियोलॉजियंस इंक्लूडेड माई सेल्फ, मैं भी उनमें मौजूद हूं कि ये रूहें कलीसिया के दौर की रूहें नहीं, बल्कि मैं भी उन खादमों के साथ खड़ा हूं जो ये कहते हैं कि ये मुसीबत के दौर की 3.5 साल का जो दौर होगा, उसकी रूहें जो हैं वो कुर्बानगाह के नीचे हैं। ये कलीसिया के दौर की रूहें नहीं, ये आज के दौर की रूहें नहीं है। इसलिए आज मैं उन थियोलॉजियंस को भी ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले कि आप किसी बाइबल मुकद्दस के और राग में से किसी लफ्ज को लेकर किताब को शाया करें, उससे पहले उस लफ्ज की थियोलॉजी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से जान लीजिएगा कि इसकी थियोलॉजी क्या है। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत थियोलॉजी आप कलीसिया के अंदर इंपार्ट कर दे और वो बिदअत बन जाए और एक बड़ी बिदअत बनकर सामने खड़ी हो जाए आपके। इसलिए कुछ भी लिखने से पहले यू हैव टू केयरफुल, कुछ भी सुनाने से पहले यू हैव टू केयरफुल। आपको बड़े ध्यान के साथ बोलने की और सिखाने की जरूरत है
क्योंकि ज्यादा सजा के हकदार कौन होंगे? हम। कौन होंगे? हम होंगे। इसलिए अगर उस्ताद ज्यादा हकदार है तो उस पर ये आयत भी है, ये जिम्मेदारी भी है कि वो बड़े ध्यान के साथ। इसलिए बड़ी मुसीबत का जमाना मसीह के अपनी कलीसिया को उठा ले जाने के बाद शुरू होगा। ध्यान के साथ सुनिएगा। यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को उठा ले जाएगा, रैप्चर होगा, कलीसिया चली जाएगी। कहां पर कलीसिया चली जाएगी? कलीसिया आसमान पर चली जाएगी। कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद एक दौर शुरू होगा और वो दौर 7 साल का दौर होगा। इस बात को द ग्लोरी चर्च की कलीसिया और सुनने वाले और देखने वाले इस बात को अपने जहन में नक्श कर लें और अपने दिल की तख्ती पर लिख लें और इस बात को असबर कर लें कि यह दौर जो होगा कलीसिया का दौर नहीं होगा, बल्कि यह बड़ी मुसीबत का दौर होगा जो कलीसिया के रैप्चर कर जाने के बाद शुरू होगा। और जो दौर शुरू होगा वो 7 साल का दौर होगा और उस 7 साल का जो दौर का पहला हिस्सा होगा वो 3.5 साल का दौर होगा और जो 3.5 साल का दौर होगा उस दौर के अंदर जो रूहें, जो जिंदगियां, जो शहीद होंगे उनकी रूहों की बात आज बाइबल मुकद्दस कर रही है कि उनको सफेद जामे दिए जाएंगे, उनको सफेद जामे मिलेंगे। हालेलुया। उनको सफेद जामे मिलेंगे। पहला नुक्ता है मेरा 3 पॉइंट हैं। पहला नुक्ता है सफेद जामा। उनको सफेद जामा दिया जाएगा। हर एक को सफेद जामा दिया जाएगा। शहीदों को रास्तबाजी का लिबास दिया जाएगा। जो शहीद होंगे, जो कुर्बानगाह के नीचे जो रूहें होंगी, उनको रास्तबाजी का लिबास दिया जाएगा। और सफेद जामा पाकीज़गी का, सफेद जामा रास्तबाजी का निशान है। पाकीज़गी का भी निशान है और रास्तबाजी का भी निशान है। ऐसा मालूम होता है, ऐसा लगता है कि सफेद जामा तोहफा, उनके इंतजार का बड़ा अजर, उनके इंतजार का एक बड़ा रिवॉर्ड, उनके इंतजार का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो उनको खुदा के सामने उनके पाक और रास्तबाज होने की यकीन दहानी करवाता है कि यू आर राइचियसनेस पर्सन। आप रास्तबाज लोग हो, आप पाक हो, आप ग्लोरीफाइड हो, आप जलाली हो, इसलिए मैं तुझको ये इनाम दिया जाता हूं और ये सफेद जामा मैं तुम्हें देता हूं। ये उनकी रास्तबाजी का एक बड़ा इनाम होगा, रास्तबाजी का एक बड़ा अजर होगा। हर शख्स यही चाहता है, हर शख्स यही चाहता है कि मुझे इनाम मिल जाए, मुझे गिफ्ट मिल जाए, मुझे सहूलत मिल जाए। सहूलत कार्ड की बात नहीं हो रही क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर सहूलत कार्ड मौजूद है। मैं उस सहूलत की बात नहीं कर रहा। ये आज की कलीसिया भी ये कहती है कि मुझे किसी तरह से रिलैक्सेशन मिल जाए, मुझे सहूलत मिल जाए, मुझे गिफ्ट मिल जाए, मुझे इनाम मिल जाए। लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तो फिर अतवार के रोज उठा ही नहीं जाता। अतवार के रोज हम बीमार पड़ जाते हैं, इतवार के रोज ही हमारी तबीयत खराब हो जाती है, अतवार के रोज ही हमने अपने रिश्तेदार, नातेदार और खराबियों के घरों में जाना होता है। इसके अलावा और कोई दिन हमारे पास बाकी नहीं बचता कि हम उस दिन अपने रिश्तेदारों के घरों में जाएं। सिर्फ संडे का दिन होता है जो खुदा का दिन होता है, खुदा के दिन का घर होता है, खुदा को सेलिब्रेट करने का दिन होता है। और मैं अक्सर अपनी बीवी से यह कहता हूं कि संडे का रोज सेलिब्रेशन है। संडे क्या है? सेलिब्रेशन है।
आप इस बात को जहन नशीन कर लें कि जिस दिन संडे होगा आपको एक सेलिब्रेशन करनी पड़ेगी, आपको अच्छा फूड देना पड़ेगा, आपको अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये संडे सेलिब्रेशन का दौर है। आज सेलिब्रेशन का वक्त है, संडे सेलिब्रेशन का वक्त है। क्या आज हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या हम बीमार घरों में पड़े हुए हैं? मैं तो बीमार था भाई साहब, यकीन माने मुझसे आया नहीं गया। मैं सच बहुत मेरे से उठा ही नहीं था जा रहा, मेरे से उठा ही नहीं था जा रहा, मैं बीमार था। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप गिफ्ट्स लेना चाहते हैं, अगर आप इनाम लेना चाहते हैं, तो आपको सफर करना पड़ेगा। अगर आप सफर नहीं करेंगे आप इनाम नहीं लेंगे। कल शाम एक पासबान की कॉल मुझे आई, तो वो मुझे पासबान कहते हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने चर्च में खिदमत कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, हमें देख लीजिएगा, हमारी जो सी कांग्रीगेशन है उसकी तरफ से, हमारी सेशन की तरफ से हमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हिड्रेंस हैं, हमें उनको फेस करना पड़ता है। और आप तो सुकून के साथ अपने चर्च में, अपने ऑफिस में बैठकर कलाम की तैयारी करते हैं, इंटरसीड करते हैं, दुआ करते हैं, क्या ही बात है। तो मैंने उनको कहा भाई जी ये सब कुछ एक ही दिन में नहीं मिल गया, इसके पीछे 10 साल की मेहनत छिपी हुई है, 10 साल की मेहनत छिपी हुई है। 10 साल इस चर्च के अंदर, और उसके पहले 13 साल सेंट जॉन चैपल में, और उससे पहले 2 साल लैम्प फेलोशिप में, जहां पर मैं लोगों की जूतियां सीधी करता था, झाड़ू लगाता था, वॉशरूम धोता था। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि खुदा ने यह खूबसूरत रिवॉर्ड मुझे दे देना है। हालेलुया, खुदा रिवॉर्ड देता है, लेकिन उस वक्त उन जिंदगियों को देता है जब इंसान कुछ करता है। When you do something, then God do each and everything for you. जब आप खुदा के लिए कुछ करेंगे, फिर खुदा आपके लिए सब कुछ कर देगा जो आपकी बड़ी जरूरत है। आमीन। बोए तो सही, कुछ बोलना पड़ेगा, बोलने के बगैर कैसे काट सकते हैं? जाइएगा किसान से पूछ लीजिएगा कि वो फसल कब काटता है? जब बोता है, जब बोता है वही काटता है, जब बोता नहीं है वो काट भी नहीं सकता। सुन लीजिएगा, आज हम बोते नहीं हैं इसलिए काटते नहीं हैं। आमीन। हम बोते नहीं हैं, हम काटते नहीं हैं। काटने के लिए बोना पड़ेगा, जब बोएंगे देन यू विल कट। आमीन। इन लोगों ने भाई, इन लोगों ने बोया है, इन लोगों ने बोया है, इन लोगों ने बोया। मैंने पिछली दफा बताया था कि कुर्बान गाह के नीचे ये रूहें हैं। कुर्बानी तो हमेशा कुर्बान गाह के ऊपर चढ़ाई जाती है, ये कुर्बान गाह के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये कुर्बान गाह के नीचे हैं और ये आराम कर रही हैं, आराम कर रही हैं, तो सली के साथ आराम कर रही हैं, और इनको कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही बात है, तू कब तक हमारे खून का बदला ना लेगा? तू कब तक तू हमारे खून का बदला ना ले लेगा? जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ले। सिर्फ यही इनकी पुकार है जो इस कुर्बान गाह के नीचे है। मेरे अजीजों, यह हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, यह हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि इस मौका पर, इस बात को गौर से सुन लीजिएगा, ऑनलाइन देखने वाले भी सुन लीजिएगा, क्रिटिसाइज करने वाले भी सुन लीजिएगा, ध्यान के साथ सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं इस ऑनलाइन से पहले मैं 1 हफ्ता स्टडी करता हूं और इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं होता। मैं सिर्फ बाइबल मुकद्दस को पढ़ता हूं, थोलॉजियंस को पढ़ता हूं, मशरकी मगरबी थोलॉजियंस को पढ़कर फिर इस कॉपी पर रिटर्न करता हूं और इसकी थियोलॉजी को मैं पूरा निचोड़ता हूं और फिर उसके बाद मैं आपके सामने पेश करता हूं। इसलिए इस बात को सुन लीजिएगा कि ये, और अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि इस मौका पर मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए ये शहीद, मुर्दे ये मुर्दा हैं, ये रूहें हैं। अभी इनको जो लिबास मिला है, लेकिन ये जिंदा नहीं हुए, ये जिंदा नहीं हुए। ये यहां पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। जब मैं और आप रैप्चर होगा, आसमान पर चले जाएंगे, आसमान पर चले जाएंगे,
तो फिर उसके बाद हमें हाँ एक वक्त आएगा कि होगा क्या कि ये मट्टी अपने मुर्दे दे देगी, समुंदर अपने मुर्दे दे देगा। फिर क्या होगा? फिर उन मुर्दा जिंदगियों के अंदर जान पड़ेगी, जिस्मों का रूह के साथ मिलाप होगा, जिस्मों का रूह के साथ मिलाप होगा और उनको एक बदन मिलेगा जिसको ग्लोरीफाइड बदन कहा जाता है, जिसको जलाली बदन कहा जाता है, वो उनको मिलेगा। लेकिन कब? इट्स टेक टाइम। लेकिन इन रूहों को इससे पहले के इनके मुर्दा जिंदा हों, इनसे पहले कि इनके जिस्म उठ खड़े हों, उससे पहले ही इनको सफेद जामे दिए जाएंगे। याद रखिएगा, इससे पहले कि इनके जिस्म जिंदा हों, इससे पहले कि ये मुर्दा जिंदा हो, उससे पहले ही इनको जलाली बदन यानी कि सफेद जामे दिए जाएंगे। ये इनाम की सूरत में इनको मिलेंगे, रिवॉर्ड की सूरत में मिलेंगे, गिफ्ट की सूरत में मिलेंगे। और मेरे अजीजों, मुकाशवास का 20वां बाब और उसकी 4थी आयत में ये जिंदा होंगे, ये जिंदा होंगे। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा चैप्टर? बोलिएगा। हाँ, पंखे तेज हैं तो बंद करवा देता हूं। मेरी तरफ पंखा ही नहीं है, साइडों पर पंखे लगे, लेकिन जिनके सरों पर पंखे लगे हुए लगता है गुनूद की आ रही है, आ रही है। इसलिए जागिएगा ऐ सोने वाले, जाग, क्योंकि वक्त करीब है। मालूम नहीं कि आज अभी और इसी वक्त वो वक्त आ जाए। ऐसा ना हो क्या मेरी बेटी है, मेरे भाई, तू सोता रहे और तेरे साथ वाला शख्स उठा लिया जाए। इसलिए चुकन्ने होकर आपको सुनना है और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है। आमीन। कौन सा चैप्टर चल रहा है? छठा चैप्टर चल रहा है। छठे चैप्टर ही में इनको सफेद जामे मिल गए हैं, इनको रिवॉर्ड मिल गया, इनको गिफ्ट मिल गए हैं। अभी जिंदा भी नहीं हुए, क्योंकि ये जिंदगियां तो मुकाशवा उसके 20वें बाब और उसकी 4थी आयत में इन्होंने जिंदा होना है। और जब जिंदा होंगे रिवॉर्ड तो तब मिलना चाहिए था, लेकिन देखिए इन्होंने बोया है, इन्होंने बोया है, इसलिए काटने से पहले ही इनको रिवॉर्ड मिल चुका है। आमीन। इनको रिवॉर्ड मिल चुका है, क्योंकि अभी तो 20वें चैप्टर में अभी तो काटने का वक्त आएगा, जिंदा होंगे। और जब खुदा यसु मसीह अपनी 1000 साला बादशाहत कायम करेंगे, उस वक्त जिंदा होंगे। लिखा है, देखिएगा मुकाशवास का 20वां बाब और उसकी 4थी आयत को। और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर, ये सर, गर्दने, हेड्स, जिनके हेड्स यसु मसीह की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। किनके? ये शहीदों के सर काटे गए थे। इन शहीदों के सर काटे गए थे खुदाम यसु मसीह की गवाही देने के वसीले से और खुदा के कलाम सुनाने के वसीले से इनके सर काटे गए थे। और जिन्होंने, आगे भी एक और बात है, और जिन्होंने उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी और ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथों और हाथों पर ली थी, वो जिंदा हो, वो जिंदा होंगे। इसका मतलब है जिन्होंने खुदा के कलाम को सुनाने में और जिन्होंने यसु मसीह की गवाही देने में अपने सर कटवाए थे, और जिन्होंने उस हैवान की प्रस्तिश नहीं की थी, उनके सर काट गए। जिन्होंने उस हैवान के छाप अपने माथों पर और अपने हाथों पर नहीं ली थी, उनके सर काटे गए थे, वो जिंदा होंगे, वो जिंदा होंगे। और जब जिंदा होंगे मुर्दे, तो उनको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। जब मुर्दा जिंदा होंगे तो उनको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ये तो 20वें चैप्टर में जिंदा हो रहे हैं, रिवॉर्ड तो इनको जो छठे बाप ही में मिल रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग,
इट्स अ लव ऑफ गॉड, इट्स लव ऑफ गॉड। ये खुदा की मोहब्बत उन शहीदों के लिए है जो शहीद मुसीबत की, बड़ी मुसीबत के जमाने के पहले हिस्से में शहीद होंगे। ये रिवार्ड, ये मोहब्बत खुदा उनके लिए रख रहा है कि वो 20वें चैप्टर में जिंदा होंगे, लेकिन रिवार्ड और मोहब्बत उनको छठे चैप्टर ही में उनको मिल चुकी है। मुकाशमा 20वां बाप में उन शहीदों की रूहों को फिर देखा जाएगा कि ये अभी तक उस जगह इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे होंगे उसी जगह पर। ये सब शहीद मसीह की 1000 साल बादशाहत कायम होने से पहले जिंदा होंगे। इससे पहले कि मसीह की 1000 साल बादशाहत कायम हो जाए, उससे पहले ये शहीद जो हैं ये जिंदा किए जाएंगे। रिवार्ड तो पहले मिल चुका है, लेकिन रिवार्ड के बाद ये जिंदा कब होंगे? जब यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही कायम होने से पहले ये मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और वो मसीह के साथ शरीक भी होंगे, मसीह के साथ शराकत भी रखेंगे, मसीह के साथ भाईवाला भी। ठीक है, मसीह के साथ क्या होगा? भाईचारा होगा। किनका? इन शहीदों का। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि वो मसीह की बादशाहत में शरीक हो जाएंगे, यानी कि हिस्सेदार बन जाएंगे, उसके साथ रहेंगे 1000 साल बादशाहत में। और मुकाशवा 7वां बाप और उसकी 9वीं आयत, 13वीं आयत, 14वीं आयत में खुदा का कलाम ये कहता है, सफेद जामे पहने हुए एक बड़ी भीड़ जो है, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर 7वें चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ जो है वो लगी हुई है। और वो जो बड़ी भीड़ है उसके अंदर वो देखते हैं कि उस बड़ी भीड़ ने सफ़ेद जामे और खजूरों की डालियां अपने हाथों में ली हुई हैं। ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन है? ये डेड पर्सनालिटीज, ये कौन है? और उन्होंने अपने जामे बरे के खून से धोकर साफ किए हैं। जो अपने जामे धोते हैं वही उस बरे की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और यूहन्ना ये कहता है, खुदा का कलाम में मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि बुजुर्गों में से एक ने, कितने बुजुर्ग? 24 बुजुर्ग। तख्त कितने? तख्त एक, जिस पर कौन बैठा है? जिस पर खुदा बैठा है। इस तख्त के गिर्द कितने बुजुर्ग? 24 बुजुर्ग। कितने जानदार? 4 जानदार। कितने अशखास? 1,44,000 अशखास इस बड़े के तख्त के सामने खड़े हैं। और वो ये कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा तारीफ, तमजीद, हशमत और बुजुर्गी के लायक है, और उसकी मानिद कोई खुदा नहीं है। ये तमाम के तमाम ये पर्सनालिटीज बड़े की तारीफ करती है। और उन पर्सनालिटीज में से सिर्फ एक पर्सनालिटी, एक बुजुर्ग जो है वो यूहन्ना से पूछता है, वो यूहन्ना से पूछता है, भाई बता तो सही, ये सफेद जामे पहने हुए ये कौन है? ये बड़ी तादाद में ये कौन है जिन्होंने अपने हाथों में डालियां भी ली है, जो वक्त से पहले ही जिन्होंने सफेद जामे भी पहने हुए, ये कौन है? यूहन्ना से वो बुजुर्ग पूछता है। और यूहन्ना उस बुजुर्ग को जवाब देता है, तू जानता है, यू नो वेरी वेल, तू जानता है कि ये भीड़ कौन सी है। तो बुजुर्ग क्या कहता है? बुजुर्ग, खुदा का कलाम ये कहता है कि यूहन्ना ने कहा कि तू ही जानता है। उसने कहा ये वही हैं। अब बुजुर्ग की गवाही सुन लीजिएगा, मैं तो झूठ बोल सकता हूं, यह हजारों, सैकड़ों, लाखों थियोलॉजियंस झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुदा का लाखता जिंदगी बख्श और मौत पर कलाम ये झूठ नहीं बोलता। और वो बुजुर्ग 24 बुजुर्गों के अंदर में से एक बुजुर्ग इस बात की तस्दीक कर रहा है। और ये कोई तस्दीक कोई आम शख्स नहीं कर रहा, बल्कि ये वो पर्सनालिटी है जो बड़े के तख्त के सामने खड़ी है। वो ये यूहन्ना को जवाब देता है कि ये वही है जो मुसीबत, जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। हालेलुया।
इसका मतलब है गवाही किसकी मिली है? पादरी कैसर की ना, किसकी गवाही मिली है? 24 बुजुर्गों में से एक की बड़ी गवाही है ये कि ये जो से ये कुर्बान गाह के नीचे जो रूहें हैं ये कौन सी हैं? ये बड़ी मुसीबत के, जो बड़ी मुसीबत का पहला दौर होगा, 3.5 साल का दौर होगा, ये वो शहीद है, ये वो शहीद है। इसका मतलब है अब ये बात क्लियर हो गई है कि ये वो शहीद नहीं है जो स्तिफनस के हैं। स्तिफनस नहीं है, वो नहीं है जो आज मुल्क पाकिस्तान में शहीद हो रहे हैं, ये वो शहीद नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो उस बुजुर्ग ने जवाब दे दिया है कि ये वही हैं जो बड़ी मुसीबत के दौर के लोग हैं, ये वही हैं। आमीन। इट्स क्लियर नो, क्वाइट क्लियर, क्वाइट क्लियर है ये बात, क्योंकि अब इस बात को जो साबित किया है वो किसी थियोलॉजियन ने नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में से उस बुजुर्ग ने साबित किया है कि ये वही है जो बड़ी मुसीबत के दौर के लोग थे। तो फिर जिसने इतनी सी छोटी सी किताब लिखी है जो ये कहता है कि ये स्तिफनस है, क्यों जी पादरी साहब, जो ये कहता है कि ये स्तिफनस है, तो क्या हम इस बात को मान सकते हैं? नो, नेवर एंड एवर, हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने इस बात की शहादत दे दी है कि ये बड़ी मुसीबत के दौर के लोग हैं। आमीन। खुदा ने मेरे अज़ीज़ों दूसरी बात उनसे ये कही कि थोड़ी मुद्दत, कितनी? सफेद जामे तो उनको दिए गए रिवॉर्ड के तौर पर और वक्त से पहले दे दिए गए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि थोड़ी मुद्दत, शॉर्ट टाइम के लिए। 3.5 साल का दौर है भाई, इस 3.5 साल के दौर में एक शॉर्ट टाइम और भी है, और उस शॉर्ट टाइम के लिए आपको यहां पर स्टे करना पड़ेगा। शहीदों की रूहों का एक ही सवाल, शहीदों की रूहों का सिर्फ एक ही सवाल, और वो सवाल है कब तक? क्या सवाल है? मेरे साथ बुलंद आवाज के साथ कहिएगा, सवाल क्या है? कब तक? बुलंद आवाज से साथ कहिएगा, कब तक? शहीद ये सवाल करेंगे कब तक है खुदा हमारे खून का बदला तू जमीन के रहने वालों से ना लेगा? हमारे खून का बदला ले, हमारे खून का इंसाफ कर, हमारे खून का बदला ले, जो रूह जमीन पर अभी जिंदा हैं, बदला ले। लेकिन खुदा उनको क्या जवाब देता है? यू हैव टू स्टे शॉर्ट टाइम, तुम्हें थोड़ी मुद्दत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। 7 सालों का बकिया मुद्दत की तरफ जो 3.5 साल का ये दौर होगा। अब ये जो बाकी 3.5 साल का दौर होगा, अब इस दौर की खुदा उनसे ये कह रहा है, क्योंकि इस दौर में वो सवाल कर रहे हैं, अब खुदा कहता है कि ये जो 3.5 साल का दौर अभी बाकी है, इस दौर में थोड़ी सा वक्त और वेट कर लो, थोड़ी सा टाइम और आप ले लो, क्योंकि अभी तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, अभी इंतजार करना पड़ेगा। जो 3.5 साल से कम होगी उस दौर के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और मेरे मुकाशवा की किताब उसके 13वें बाब और उसकी 5वीं आयत को गौर से सुन लीजिएगा। और बड़े बोल बोलने, और बड़े बोल बोलने और कुफ्र बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। कितने? 42 महीने। कितने? 42 महीने। बुलंद आवाज के साथ कहिए। मैं इधर लिखूंगा तो मैं आऊंगा यहां पर, जावेद भाई आऊंगा कि नहीं? मुश्किल है, थोड़ा सा कैम इधर कर लीजिएगा। और आपसे आज सुनने वालों और देखने वालों से एक रिक्वेस्ट किया चाहता हूं। मेरे पास ये मोबाइल है, जिस मोबाइल से हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, मोबाइल है, इससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, साथ में OBS हमारे लैपटॉप पर है, तो हम इस OBS के थ्रू हम ये रिकॉर्डिंग आप तक भेजते हैं। अब देखिएगा, मैं इस जगह पर क्योंकि 42 महीने को मैं डिफाइन करना चाहता हूं, और 42 महीने उसी वक्त डिफाइन होंगे जब मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर जाऊंगा, और व्हाइट बोर्ड पर जाने के लिए कुछ जूम की जरूरत है और कुछ ऐसी चीजों की जरूरत है जो जल्दी के साथ फोकस कर ले, मुझे बुलाना ना पड़े।
इसलिए मैं आपसे गुजारिश किया चाहता हूं कि हमें एक कैमरे की जरूरत है, हमें एक कैमरे की जरूरत है। आपसे गुजारिश है कि जो कोई भी इसको देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, अगर खुदावंद आपको फजल दे और खुदावंद आपके दिल को थाम ले और खुदावंद आपके हाथ को पकड़ ले, तो मत रोकिएगा द ग्लोरी चर्च की हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये जो काम है ये खुदा का काम, इस वसीले से अंजील का काम तरक्की करेगा। इसलिए आज सुबह आपसे गुजारिश किया चाहता हूं कि हमें एक DSLR कैमरे की जरूरत है जो हमें और ज्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग दे सके। आपने देखा होगा कि मेरा चेहरा अच्छे तरीके से जूम नहीं हो रहा, इसी वजह से नहीं होता क्योंकि मेरे पास DSLR नहीं है, दूसरे कैमरे नहीं है, मेरे पास सिर्फ मोबाइल और मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूं। इसलिए अगर खुदावंद आपको बोझ दे तो जरूर इस काम में हमारी मदद कीजिएगा, ताकि खुदावंद आपको इस वसीले से बरकत दे और सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। भाई जी आई थिंक सो मेरा 3-4 लाख का होगा, 4 लाख का तो होगा, तकरीबन 4 लाख का है। और मेरे ख्याल में अमेरिकन के लिए तो 4 लाख कुछ भी नहीं है, शायद $1000 होगा। ठीक है, $1000 है तो $1000 तो जैसे आज हमारे लिए $1000 कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए भी $1000 कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है, यकीन मानिएगा, ये जो चर्च बना है ये पाकिस्तानी रुपीस से बना है। हालेलुया, पाकिस्तानी रुपीस से बना है। ये खूबसूरत जो लैंड के ऊपर घर खुदा का तामीर हुआ है, ये पाकिस्तानी रुपीस से हुआ है, ये डॉलर से नहीं हुआ। लेकिन अब हम इस काम को और ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा रुपयों की जरूरत है। अगर खुदावंद आपको ये बोझ दे तो देन यू हैव टू डू दिस टास्क, आप ये जरूर काम कीजिएगा। बात ये कह रहा हूं कि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत में यह लिखा गया है कि उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। 42 महीने को देखेंगे, क्या ये वही दौर बन रहा है कि नहीं? 42 महीने देख लीजिएगा। 42 कितने? 42। और साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 1 12, 12 2 24, 12 2 24 और 12 3 36, 12 3 36। इधर क्या आ गया? 6 आ गया। अब हमारे पास इधर 12 है, इधर 6 है। अब हम इधर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाकर इधर 1 लगाएंगे और अब देखेंगे कि कहां पर जाएगा। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 और 12 5 60। हालेलुया, 12 5 60। इसका मतलब है कितने महीने बन गए? कितने महीने? 3.5 साल का दौर। ये जो बड़े मुंह वाला है, ये जो बड़े मुंह वाला है, बड़े बोलने वाला है, जो कुफर बकने वाला है, और उसे एक मुंह दिया गया और मुंह के साथ साथ उसे 42 महीने भी दिए गए, यानी कि 3.5 साल का दौर इस बड़े मुंह वाले को दिया गया। इस बड़े बोलने वाले और कुफर बकने वाले को 3.5 साल का दौर दिया गया, यानी कि ये 3.5 साल का दौर जो 7 साल के दौर का दूसरा हिस्सा होगा, इसको ये दौर दिया गया। और ये उस दौर में ये क्या? ये कुफर बकेगा, क्योंकि ये हैवान है, क्योंकि ये हैवान है। और उसकी मुद्दत, उसका टाइम जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। कितना है? 42 महीने, 3.5 साल का दौर। अब इस 3.5 साल के दौर में इस हैवान को वक्त दिया गया है और वो कहता है कि इसको बड़ा बोलने दो। आज भी बहुत सारे हैवान हैं, आज भी बहुत सारे हैवान हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं, जो कुफर बकते हैं, जो कुफर बोलते हैं। आज भी हैवान हैं, लेकिन वो उन हैवानों को मैं ये बात खुदा के कलाम में से बताना और सिखाना चाहता हूं कि भाई और बहन, आपका वक्त जो है वो लिमिटेड वक्त है। क्या है? लिमिटेड वक्त है। कितनी देर बोलोगे? लिमिट खुदा ने दी है, मैं क्या कह सकता हूं। 42 महीने हैवान को दिए गए, आप भी उस हैवान से कम नहीं हैं जो कुफर
कुफर भगते हैं, जो खादमों के ऊपर बातें करते हैं, जो तरह तरह की बुरी बातें नाहक कहते हैं, आप भी किसी हैवान से कम नहीं हैं। इसलिए यू हैव टू स्टॉप योर फीट। आप अपने कदमों को रोक लीजिएगा, आप अपनी जुबान को रोक लीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो जो शॉर्ट टाइम है उसमें आप फंस जाएं, और फिर जब फंस जाते हैं, जो खुदा के शिकंजे में फंस जाता है, फिर वो छूट नहीं सकता। इंसान की जेल से तो इंसान छूट सकता है, लेकिन खुदा की जेल से कभी नहीं छूट सकता। और इसको ये टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, और इस टाइम ड्यूरेशन में ये कुफर बकेगा, और ये कुफर भी बकेगा, ये बोलेगा भी, क्योंकि इसको टाइम दिया गया है और इसको मुंह दिया गया है, ये बोलेगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ो, बनी आदम के लिए खुदा का एक खूबसूरत और एक बड़ा प्लान मौजूद है। मत सोचिएगा कि खुदा की जिंदगी में आपके लिए कोई मंसूबा नहीं है। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। खुदावन के पास आपके लिए एक खूबसूरत प्लान मंसूबा है। हालेलुया, हालेलुया। आए उस प्लान के लिए जो खुदा ने आपके लिए अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है। भरपूर तालियां बजाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम यह कहता है कि बनी आदम के लिए खुदा का एक बहुत शानदार टाइम टेबल और अजीम प्लान है, और हर चीज उसका प्लान और टाइम टेबल को पूरा करने के लिए कोशिश है। खुदा का प्लान जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है, उसको पूरा करने के लिए वो कोशिश है। शरीर और खूनी जिनके बारे में ख्याल किया जाता है, वो जल्द सजा पाएंगे और हरगिज बेसजा नहीं छूटेंगे। उनकी अदालत का एक खास वक्त है, और उन रूहों को खुदा ने आराम के लिए कहा गया है कि यू हैव टू टेक मोर रेस्ट। आपको अभी और आराम करने की जरूरत है, आपको आराम करने की जरूरत है। और लफ्ज आराम जाहिर करता है, लफ्ज आराम जाहिर करता है कि उनके आराम में ना तो तकलीफ है ना दर्द है, ना तकलीफ है ना दर्द है। वो आराम कर रहे हैं, और उनके आराम में क्या है? ना तकलीफ है ना दर्द है। वो आराम के साथ बैठे हूं। इस कमरे का, ये चर्च का जो एटमॉस्फेयर है कुछ और है, लेकिन जैसे मैं अपने ऑफिस में जाऊंगा तो वहां मुझे आराम मिलेगा। क्यों? यस, उधर उस कमरे का एटमॉस्फेयर, उस कमरे का टेम्परेचर मेरे बदन को सुकून दे देगा, मेरे बदन को सुकून दे देगा। इसलिए वो जगह आराम की जगह है। ये भी जगह मर्सी सीट, तो क्या ही बात है। मैं सैमुअल को भूल नहीं सकता, क्योंकि सैमुअल के लिए ये मर्सी सीट आराम की सीट थी, जहां पर वो सोकर खुदा, अपने जिंदा खुदा के साथ बातचीत करता था, और खुदा ये कहता था, सैमुअल सैमुअल सैमुअल। वो खूबसूरत टाइम, वो खूबसूरत वक्त। और जो चीज हमारे बदन को आराम दे, उसमें तकलीफ नहीं होती और उसमें दर्द नहीं होता। मेरे अज़ीज़ों, ये रूहें जो हैं, ये अभी आराम कर रही हैं, और इनके आराम में ना तो कोई दर्द पाया जाता है और ना कोई तकलीफ है, बल्कि ये पुरसुकून तरीके के साथ दे आर टेकिंग रेस्ट, वो आराम कर रही हैं। तीसरी और आखिरी बात जल्दी के साथ, तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। एक और बात उन पर आश्कारा की जाती है, एक और बात उन पर जाहिर की जाती है, एक और बात उन पर जाहिर करके बता दी जाती है कि अभी थोड़े और मुद्दत के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि तुम्हारे बाकी हम खिदमत साथियों का शुमार तुम्हारे साथ ना हो जाए। इसका मतलब है कि शहीदों की तादाद और शहीदों के नाम खुदा जानता है। इसका मतलब है कि खुदा को मालूम है कि अभी ये तादाद थोड़ी है, अभी इस तादाद में और तादाद शामिल होनी है, अभी इन शहीदों में और शहीद शामिल होने हैं। इसलिए वो उन रूहों से कहते हैं कि यू हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी और
तुम्हारे हम खिदमत साथियों का जब तक शुमार पूरा ना हो जाए। इसका मतलब है ही नोज, वो जानता है कि अभी तादाद कम है, वो उस तादाद को भी और उस वक्त को भी जानता है और उसे मालूम है। इसका मतलब यह है कि दो गिरोह हुए मेरे अज़ीज़ों, एक वो जो कत्ल हो चुके हैं, दूसरा वो जो भी कत्ल होने वाले हैं। दो गिरोह हैं, जिनका कत्ल हो चुका है और जिनका कत्ल अभी बाकी है। दो गिरोह हैं और हम खिदमत और भाइयों के नाम से पुकारा है। इसका मतलब है कि खुदा जानता है। दोनों अल्फाजों पर गौर कीजिएगा। अल्फाज क्या है? दोनों अल्फाजों पर गौर कीजिए। हम खिदमत क्या लफ्ज है? यही इस साइट में पढ़ा है हमने, हम खिदमत। थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत। दूसरा भाइयों, क्या लफ्ज है? हम खिदमत और भाइयों। इसका मतलब है कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ये जो फ्रेज इस्तेमाल होता है हम खिदमत के लिए और भाइयों के लिए, ये किसका फ्रेज है? ये यहूदियों का, ये यहूदियों का। यहूदियों के लिए ये फ्रेज इस्तेमाल होती है और मसीहियों के लिए ये फ्रेज इस्तेमाल होती है। जब तक बाकी हम खिदमत, यानी कि शायद ये जो उनसे कत्ल किए गए हैं या कत्ल होने वाले हैं, शायद ये यहूदी होंगे या फिर शायद ये मसीह होंगे जो कत्ल किए जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब है कि ये गैर कौम के लोग नहीं होंगे जो कत्ल किए जाएंगे। ये गैर कौम के लोग नहीं, बल्कि या तो ये यहूदी होंगे या ये मसीह होंगे जिनको कत्ल किया जाएगा, क्योंकि उनके कत्ल के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो हम खिदमत और भाइयों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। मेरे अजीजों, बड़ी मुसीबत के शहीद जो जिनका कत्ल हुआ वो निडर थे, वो निडर थे। इसलिए वो दिलेरी से कलाम सुनाने और दिलेरी से खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने में, अपने ईमान में वो कायम रहे और कायम रहने के सबब से वो कत्ल किए गए और कत्ल होने के साथ वो अबदी आराम में वो शहीद होकर पहुंच गए। और वो ये सोचते हैं, अब देखिए मैं अपील की तरफ आने लगा हूं, वो ये सोचते हैं, ये शहीदों की रूहें ये सोचती हैं कि शायद हम ही सिर्फ शहीद होंगे, शायद हम ही सिर्फ शहीद होंगे और कोई नहीं है। बज़ुकात रूहे जमीन पर भी मुबश्शिर, डीकन्स, एल्डर्स, पासबान वो ये सोचते हैं कि शायद मैं ही बचा हूं खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, शायद मैं ही बचा हूं प्रस्तुत करने के लिए, शायद मैं ही बचा हूं मैनेजमेंट करने के लिए, शायद मैं ही बचा हूं खुदा के घर की सफाई के लिए, शायद मैं ही बचा हूं तमाम इंतजाम देखने के लिए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उनकी सोच गलत है। ये शहीद भी यही समझते थे कि शायद हम ही बचे हैं जो सिर्फ शहीद ही हो गए हैं। इसी तरह एलिया भी यही समझता था कि शायद मैं ही अकेला बचाऊं, क्योंकि उसने कहा खुदावंद और कोई नहीं बचा। लेकिन खुदा ने कहा, उरब के मकाम पर खुदा ने उसे कलाम किया था, तू मत ये सोच कि तू ही अकेला बचा है, तेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाल के सामने अपने घुटने को नहीं टेकते। मत ये सोच। खुदा उन शहीदों को भी यही कहता है कि मत ये सोचो कि सिर्फ तुम ही ने शहीद होना है, अभी और हम खिदमत साथी दोस्त बाकी हैं। और आज ये कलाम हमें भी ये सिखाता है एलिया की तरह कि मत ये सोचो कि अगर आप चर्च नहीं आएंगे तो चर्च का निजाम नहीं चलेगा। मत ये सोचें कि अगर पादरी कैसर नहीं होगा तो ये चर्च नहीं चलेगा। लास्ट एक बात करना चाहता हूं, जुम्मे की इबादत होती थी, उस वक्त हमारा चर्च नहीं होता था, मैंने जरूरी काम से जाना था, मैंने अपने चर्च की चाबी अपने वालिद साहब को दे दी और मैंने कहा कि कोई आएगा तो उसको दे देना क्योंकि इबादत होनी है। तो आज स्टिल रिमेंबर भाई आमर आया, भाई आमर ने अब्बू से कहा अंकल जी चाबी, उन्होंने कहा हाँ बेटा पादरी थे है कौन, तो इबादत की करनी है, शरीफ थे, चुपचाप घर चले गए। कहते हैं ठीक है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई इबादत हो गया? कहते वो अंकल जी कहते पादरी को नहीं तो इबादत कितने करनी है, तो मैं इसलिए चुप करके घर आ गया।
मत सोचिएगा पादरी के असर हो या ना हो, खुदा का काम कभी नहीं रुकता। आमीन। ये शहीदों की रूहें हमें बताती और सिखाती हैं कि बेशक ये तो शहीद हो गए हैं, अभी और बहुत सारे लोगों ने शहीद होना है जो खुदा के कलाम को सुनाने और गवाही देने पर वो शहीद होंगे। इसलिए क्या उन जिंदगियों में मैं हूँ या नहीं हूँ? इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपको ये रिवॉर्ड मिल जाए तो देन खुदा से कहेगा खुदावंद मुझे भी उन शहुदा में शामिल कर ले, ताकि खुदा मैं भी अपने हाथों में खजूर की डालियां और अपने बदन पर सफ़ेद जामे पहने हुए नारे मारता रहूं कि मसीह जो है ज़बा किया हुआ पड़ रहा है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और हम दुआ मांगे। हालेलुया। सब दुआ मांगे, सब दुआ मांगे। हालेलुया। सब दुआ कीजिएगा। ग्लोरी टू गॉड। आसमानी खुदावंद मैं यीशु के नाम के वसीले से मैं शुक्रगुजार उन तमाम तर जिंदगियों के लिए जिन्होंने आज खुदावंद तेरे कलाम की सच्ची बातों को सुना है, कलाम के मुकाशवात को सुना है। खुदावंद दुआ और मिन्नत क्या चाहता हूं कि ये कलाम उनकी जिंदगियों में सरायत कर जाए। खुदा ये कलाम उनकी जिंदगियों में पेनिट्रेट हो जाए। खुदा पेनिट्रेट हो जाए। खुदा इस कलाम की जुगाली करें, इस कलाम को जगह दें, इस कलाम पर अमल करें और 100 गुना फल लाएं ताकि जलाल तेरे नाम को मिले। इस कलाम को छू दे, इन जिंदगियों को छू दे, ऑनलाइन देखने वालों को छू दे और उनको बड़ी बरकत दे ताकि जलाल तेरे नाम को मिले। ये सब कुछ मांग लेता हूं तेरे अब्दी जलाली बाबरकत और पुरुष नाम के वसीले से। सब आवाज बुलंद कहिएगा आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मारानाथा। आए खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालीम चाहिए। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सब